पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। पांचों विकारों को बिल्कुल त्याग देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ। और सबसे अच्छा जो फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड है, वो गृहस्थ व्यवहार है, बाबा कहते हैं। इसलिए गृहस्थियों की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? मूंझना मतलब उदास होना। कि किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? उत्तर है दुख और सुख। भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता। वह है कौन? दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या फिलोसफी, तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते तो कहते हैं सर्वव्यापी है। यह भी फिलोसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान न ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, न अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फायदा होगा? बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलोसफी समझते हैं। इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला कौन है? एक ही रूहानी बाप। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं कौन? रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह है साकार रूहानी बाप का ज्ञान, वह मनुष्यों का ज्ञान।
ये बाबा भी यानी साकार बाबा, दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा मनुष्य है ना, बोले रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं, हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिसमें की पूजा करते हैं, बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को क्या समझो, आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है, कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं, सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर कौन है, मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ, हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती है, बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देवदारी है, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं, यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहां यह नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है, नहीं। देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा है और बाप को याद करना है, यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते, जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं, अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देवधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में नॉलेज हो नहीं सकती, कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं, उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है, अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहां रहती है। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए, सबकी सद्गति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है, समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन वह है रात, ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं, नहीं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं, समझते हैं सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनने नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझे निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं ये नो इविल, हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। दिन रात का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े। भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वे सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव, अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कह रहे मैं खुद आके तुम्हें बताता हूँ, इस अपना परिचय स्वयं देता हूँ, तुम्हारा तुम्हारे से परिचय कराता हूँ, इस वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, मूझने की कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जब पवित्र बनेंगे मैं पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद क्या आना है, सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ, माँ में कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज खलास हो, राम राज स्थापन हो रहा है, इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विशेष सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है। यह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पहले वे पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है, मनुष्य गुरु करते ही तब जब सदगति में जाना चाहते हैं।
जब पाप बहुत होते तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है, भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और पुराने दुनिया में सब नरकवासी है। बाबा कह रहे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे। क्या थे सब? नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, पुरानी दुनिया में सब नरकवासी। इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ स्वर्ग नर्क है? जिनको बहुत बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम हम एकम याद करो, सारा दिन बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्ति से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में झूमते रहो। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने आज हमें क्या पढ़ाया, क्या सुनाया, कौन बताएगा? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बाबू जी क्या हुआ? अन्नू, सब शांत कैसे हैं? ओम ठीक है? शांति मैम। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? एक बाप की याद में रहना है। वरदान है बाप के हाथों साथ की स्मृति से। रोज बाबा कहते हैं मुझे मुझे साथ रखो, मुझे साथ रखो। कोई होगा ऐसा जो कहेगा कि तुम मुझे साथ रखो? कल तो बाबा ने कहा था मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। क्योंकि तुम जब पुकारते हो मुझे, दिल से पुकारते हो, मैं आता हूँ, है ना? तो बाप के हाथों साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र। अगर एक बच्चा अपने बाप का या माँ का हाथ या किसी बड़े का हाथ पकड़कर चल रहा है तो उसे फिक्र ही नहीं कहाँ जा रहा है, वो तो मस्ती में झूमता गाता जा रहा है। तो जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दाता मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है क्या? बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। सच्चे दिल से बाप को याद करो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज का मीठा मोती है अपनी इच्छाओं को पूरा करना खुशी नहीं कहलाती है। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत गुह्य बात है जिसमें हम खुशी ढूंढते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करना खुशी नहीं कहलाती है। जो हमें प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना ही असली खुशी है। जो मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहो तो वही असली खुशी है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है बताओ जरा? कि मेरे बाप, मेरा हाथ बाप के हाथ में है, मैं बाप की बहुत 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 प्यारी बच्ची हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य देखते हैं। मम्मा आज हमें क्या अनमोल वचन, अनमोल रत्न देती है। ज्ञान योग और देवी गुण की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। बाबा पूछ रही है मम्मा, तो ये तो सबको निश्चय है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट है जिसके लिए अपने को पूरा पश्चात करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद जिससे विकर्मों का विनाश होता है
और दूसरा है ज्ञान माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्या, क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। तो देवता बनने की क्वालिफिकेशन बता दी मम्मा ने कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है। ठीक है, तो अपने को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और देवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बगैर योग नहीं लग सकता और योग बगैर देवी गुण की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है क्या, ज्ञान, योग एंड देवी गुण। तो मम्मा कह रही है ज्ञान बगैर योग नहीं लग सकता, योग बगैर देवी गुण की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारे जीवन का आधार है, तभी भी कर्मों का खाता खंडास हो अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है, इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं, क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाते हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके हाथ योग लगाना है, जिसके साथ योग लगाना है, वो खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखाएंगे कैसे। यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा वेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखाएंगे, यह तो हम जानते हैं सच्चा योग तो खुद परम पिता परमात्मा ही सिखाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाते हैं, कहते हैं हे आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वही एक बात रोज बाबा कहते हैं, मुझे याद करो मुझे याद करो, वही घुमा फिरा के डिफरेंट एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।